सर क्रीक से जिवानी तक अपनी बहरी हदूद का दिफा करना जानते हैं। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। क्रीक्स एरिया के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा, ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। ISPR का कहना है पाक मरीन्स में 3 जदीद 2400 TD होवरक्राफ्ट शामिल कर दिए गए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अवलीन तरजीह करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके झल्लर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी भी तबाह। ISPR का कहना है हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। और पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। PP रहनुमाओं की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। जराये का कहना है वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है। अफगान तालिबान से मामला तय नहीं पाते तो फिर खुली जंग है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ्द पाकिस्तान में ही जवान हुआ। इतने ताल्लुक के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की हिमायत समझ से बाहर है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्की में जारी। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ्द में DGMO और डिप्टी DGMO शरीक। अफगान तालिबान के वफ्द की क़यादत नायब वजीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अमन के लिए रियासत का साथ देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जिला खैबर में जिरगे से खिताब। कहा हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाक हमारे 550 अरब फौरी दे। भीख में मिली पुरानी गाड़ियां नहीं चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं। उन्हें बराह रास्त परवाज की सहूलत फराहम करना हमारा फर्ज है। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाबंदी से PIA की साख मुतासिर हुई। बरसों की मेहनत से कौमी एयरलाइन की साख बहाल की। परवाजों की बहाली से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई मजबूती आएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। मिस्री सदर ने आलमी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मुफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राब्तों को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद खित्ते का सिफारती फातेह है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी का मौतरफ। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलाइशिया, ईरान, सऊदी अरब से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप के 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर और रसूख का मसर बनी।
अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। पाकिस्तान ने ट्रंप से शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके नया संग-ए-मील उबूर किया। भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारियत को हथियार बना लिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक दरियाए कुन्नड़ पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा बनाया गया है। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत, मईशत की शहरग है। पाकिस्तान आबी जारियत पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसमें अहम कदम चित्राल रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट होगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वात बेसन की तरफ मोड़ने का मंसूबा। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम को जोड़ने का सबब भी है। ये भाईचारे और अमन को फरोग देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक जनूबी अफ्रीकी टीमों के एजाज में इशाइये से खिताब। कहा, जनूबी अफ्रीका से मुख्तलिफ सतह पर शानदार ताल्लुकात हैं। सीरीज दोनों मुल्कों में गहरे ताल्लुकात और एहतराम की अलामत है। वजीर आजम ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जनूबी अफ्रीकी टीम, इंतजामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। सीरीज को यादगार तजुर्बा भी करार दिया। इशाइये में चेयरमैन PCB और वफाकी वजीरों ने भी शिरकत की। PSL में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा रही है। CEO PSL सलमान नसी की जेर सदारत इजलास में वैल्यूएशन के दौरान नई तजवीजें सामने आ गई। जराये ने बताया, फाइनेंशियल मॉडल के तहत रकम का तबादला डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने पर गौर किया जा रहा है। नए फ्रेंचाइज के मालिकाना हुकूक भी पाकिस्तानी रुपए में दिए जाएंगे। एक हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूअल ड्राफ्ट बनाकर फ्रेंचाइजर्स को भेजे जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम न करने वाली फ्रेंचाइजर्स ओपन बिड में जाएंगी। लीग में शामिल 6 फ्रेंचाइजों के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में खत्म हो रहे हैं। इजाजत के बगैर दूसरी शादी तनसीख निकाह की जायज बुनियाद है। औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं करा सकती। अदालतों को खवातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। खुला केस में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कहा, निकाह इस बुनियाद पर खत्म किया जाता है कि दूसरी शादी हुई, बीवी को हक महर वापस करने की जरूरत नहीं होगी। फैसले में लिखा कि जुल्म सिर्फ जिस्मानी नुकसान तक महदूद नहीं है, जहनी और जज्बाती अजियत पहुंचाने वाला तर्ज अमल भी जुल्म है। औरत के लिए निकाह में रहना नाकाबिले बर्दाश्त बनाना भी जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वस्ती पंजाब की फिजा मुतासर कर दी। स्मोक के खात्मे के लिए बैनुल अजलाई हम आहंगी, सख्त मॉनिटरिंग अव्वलीन तरजीह है। फसलों की बाकियात जलाने की शिकायत फौरी तौर पर मुतालिका महकमे को करें। माहौल दोस्त इक़दामात से ही स्मोक का खात्मा मुमकिन बना सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वजीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। समंदरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड को मजबूत बनाना चाहते हैं। वजीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारा लीज पर हासिल करने की हिदायत की। वजीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक।
इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। गाजा में अमन मुआहदे के बावजूद खूनरेजी रुक न सकी। इसराइली फोर्सेज ने 48 घंटों में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमन मुआहदे के बाद 93 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने मजीद 54 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। ज्यादातर लाशें नाकाबिल शनाख्त थीं। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। काहिरा में इजलास के बाद मुश्तरका बयान में बताया, नई कमेटी अरब मुल्कों और आलमी इदारों के ताउन से गजा का इंतजाम संभालेगी ताकि इलाके में इस्तेहकाम और इंतजामी बहाली मुमकिन बनाई जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप एशिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना। सदर ट्रंप मलेशिया, जापान, जनूबी कोरिया में तिजारती, मादनी वसाइल और रूस यूक्रेन जंग बंदी मामलों पर बात करेंगे। सदर ट्रंप चीनी हममनसब शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन रूस के मामले में हमारा साथ है। रूस पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद की हैं। उम्मीद ये पाबंदियां बहुत मौसर साबित होंगी। सदर शी जिनपिंग से बहुत अच्छा ताल्लुक है। उम्मीद हूँ ये मुलाकात शानदार रहेगी। चीनी सदर से तारिफ और यूक्रेन जंग पर बात होगी। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ। मोहसिन नकवी भी पेडरल कोर्ट में उतर गए। अमरीकी नाज़िम नमूर नेटली बेकर के साथ पेडल खेला। मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पेडल कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मुयस्सर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। भारत गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए बदतरीन मुल्क बन गया। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस इंतजामात खुलकर सामने आ गए। इंदौर में होटल से कैफे जाने वाले 2 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को मोटरसाइकिल सवार सड़क पर हिरासा करते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सिक्योरिटी मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन विमेन्स टीम के खाने के दौरान लॉबी में चूहे के घुसने से खिलाड़ियों की दौड़ें लग गई थी।